हेलो दोस्तों, मैं विनीत मिश्रा आप सबका आपके बहुत ही पसंदीदा चैनल वीके मैथ क्लास पर आप सबका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि आपने पिछली क्लास में देखा होगा कि मैं आपके लिए स्पेशल सवालें ला रहा हूं और उनको एक स्पेशल तरीके से हल करना भी बता रहा हूं आपको। तो इसी क्रम में आज भी हमारी जो ये क्लास है कि हमने क्या पढ़ाया आपको अभी तक। इन जो पिछली क्लासें आपने देखी होंगी, हमारे द्वारा आपको क्या पढ़ाया गया, लाभ हानि में क्या आपने सीखा, क्या आपने जाना, उसी का विश्लेषण इस क्लास में किया जाएगा। ठीक, यहाँ पर सवाल भी बताई जाएगी आपको और अपने अध्ययन का विश्लेषण भी कराया जाएगा कि किस प्रकार हमने आपको सवालें बताई, किस प्रकार आपने समझा, तो उसका डिवीजन भी हो जाएगा और आप सवालों को अपने हिसाब से लगाएंगे भी। ठीक, तो बिल्कुल समय नहीं गवाएंगे क्योंकि हमारा ये जो चैनल है, ये क्लास जो है, हमारा उद्देश्य जो है टाइम पास करना बिल्कुल नहीं है। बस मैं चाहता हूँ कि बच्चे पूरी तरह से गणित को समझ जाएं, उनको गणित से कोई दिक्कत न हो, सवाल की एक एक बात उनके समझ में आए। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। क्या है कि दुकानदार दो वस्तुएं समान मूल्य पर 1000 में बेचता है। अब जो इतनी पहली लाइन है कि दुकानदार दो वस्तुओं को क्या करता है, समान मूल्य पर लेकिन 1000 में बेचता है। ठीक, तो यहां आप ऐसा समझें कि दोनों का मूल्य 1000 है, ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत सरल तरीके से समझते चलिए उसको। ये 1000 रुपये हैं और इन पर दो वस्तुओं को वो विक्रय करता है। ठीक, और समान मूल्य पर बेचता है, यानी अगर इस पर पहली वस्तु को 500 में बेचता है तो दूसरी को भी 500 में ही बेचेगा, तभी समान मूल्य पर 1000 में दो वस्तुओं की बिक्री हो सकती है। बस एक एक पॉइंट आप समझते चलिए, ऐसा नहीं कि बस सिर्फ सूत्र बताया, हल किया और आप अभी पूरी बात समझ ही नहीं पाए। तो यहाँ पूरी बात समझिए, एक एक लाइन समझिए। आप अभ्यास कर रहे हैं, देख रहे हैं कैसे पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है। ठीक, देखते रहिए आप सवाल को और फिर आगे देखेंगे कैसे कितने सरल हो जाती है सवाल ये। लेकिन सरल तभी होगी जब आप उसे समझ पाएंगे। अब क्या कह रहा है, एक पर 50% की हानि और दूसरे पर 25% का लाभ होता है उसे। चलिए, अब अगर इस 500 को 500 में बेचने पर उसे 50% का लाभ हो रहा है, इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। आप एक लाइन में सवाल लगाएंगे, जब आप एग्जाम हॉल में होंगे तो बहुत ही कम व्यंजकों में इसे हल कर लेंगे। ये सिर्फ समझने के लिए और आपको समझाने के लिए है कि आप पूरी तरह से इस बात को समझें। क्या कह रहा है, दूसरे पर 25% का लाभ होता है, दूसरे पर 25% का लाभ होता है। अब लाभ का मतलब ये हो गया कि इस वस्तु पर जो भी इसका क्रय मूल्य था उस पर इसे 25% का लाभ मिला। तो ये 500 क्या है, सीपी का यानी क्रय मूल्य का 125% है। क्रय मूल्य का 125% कितना है, तो है 500। चलिए, यहां इसका मान लीजिए, आपने अगर माना था, इसे मान लीजिए माना इसका क्रय मूल्य बराबर x मान सकते थे आप, उस हिसाब से निकाल लिए। और इसका आप क्या मानेंगे, माना सीपी बराबर y, यानी क्रय मूल्य बराबर कास्ट प्राइस बराबर y। जब आपने इसका x माना, इसका y माना, मानने कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको सरल बनाने के लिए सवाल ऐसा आप कर सकते हैं। अब जब आपने यहाँ पर x का मान निकाला, इसी कास्ट प्राइस क्या निकली आपकी 1000। बिक्री तो दोनों की पता है, ये भी 500 का बिका, ये भी 500 का बिका, लेकिन क्या कह रहा है कि इस पर 50% की हानि हुई और इस पर 25% का लाभ हुआ, यानी हो गया ये y का 125/100 का से मतलब गुणा होता है। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है।
तो y गुणे 125/100 बराबर 500। ठीक, समझ में आ गई बात। काट देते हैं, 25 पंचे 125 और 25 चौका 100। अब 5 से इधर वाले को काट देंगे तो क्या हो गया आपका 100 बार गया, और इसका मान क्या आ गया, सीपी आपका 125%, तो लाभ लिया सब था। लेकिन अब मूल कास्ट, इसकी कास्ट प्राइस क्या है, तो 4 गुणे 100 बराबर 400। अब आपको इस सवाल में इसके दिए गए शर्तों के अनुसार आपको दो बातें और पता लग गई। ठीक, पहली बात क्या पता लगी सवाल के हिसाब से कि टोटल बिक्री 1000 की थी दोनों सामान की। पहले सामान को उसने 500 में और दूसरे को भी 500 में बेचा, क्योंकि क्या कह रहा है, समान मूल्यों पर बेचा गया। चलिए, अब इसकी कास्ट प्राइस क्या थी, इसकी कास्ट प्राइस क्या थी आपने निकाल लिया। इस पर 50% की हानि हो रही है और इस पर क्या है 25% लाभ है। ठीक, 25% लाभ लेता है तो 500 का बेचता है, 50% हानि होती है फिर भी 500 का बेचता है। अगर 50% हानि होगी तो उसकी कास्ट प्राइस 1000 होगी, और एक 25% लाभ होगा और 500 की बिक्री होगी तो उसका क्रय मूल्य 400 रुपये होगा। ये दो बातें आपको बिल्कुल समझ जानी है। जब आप सवाल लगाएंगे इस तरह से तो कास्ट प्राइस बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। समझ आई बात। और पूछ क्या रहा है, प्रत्येक का क्रय मूल्य बताइए। इसका भी आप क्रय मूल्य बता दिए और इसका भी क्रय मूल्य बता दिए। कभी कभी पूछता है कि दोनों का अनुपात बताइए, 1000 अनुपात 400। क्या करेंगे, इसको काट देंगे आप ऐसे ऐसे, 10 और 4 हो रहा है और काट देंगे, 5 और 2 का अनुपात हो जाएगा। क्रय मूल्य भी पूछ सकता है और कभी कभी क्रय मूल्य का अनुपात भी पूछ सकता है। समझ में आई बात। तो इस तरह की सवालें आपको एग्जाम में पूछी जाने की संभावना रहती है। ठीक, समझ में आ गई बात। क्लास अच्छी लग रही है। ठीक, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, सवाल समझ में आ रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और बच्चों तक शेयर भी करें। और आपको जो समझ में आ रहा हो, हाँ या ना, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट जरूर कीजिए। ठीक, बच्चे कमेंट नहीं करते हैं। चलिए अगली सवाल देखते हैं। तो चलिए बच्चों, अब आपके सामने दूसरी सवाल आ गई है। यह भी सवाल टेक्निकल सवाल है, थोड़ा सा घुमा फिरा के बात करता है। बाकी लाभ हानि का मतलब क्या है, आपका कास्ट मूल्य, कास्ट प्राइस, सेल प्राइस और प्रॉफिट या लॉस, ये 4 चीजें होती हैं। लेकिन इन्हीं चारों पे ऐसा इस प्रकार से घुमा फिरा के सवाल पूछी जाती है कि बच्चे थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं। तो यहाँ इतना आपने पढ़ लिया है, अब कोई भी भ्रम आपके सामने नहीं रह सकता। किसी भी प्रकार की सवाल आएगी, किसी भी प्रकार से पूछा जाएगा, लेकिन आप उसे पूरी तरह से हल कर लेंगे। आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि आप जान गए हैं किसी सवाल लगाने के लिए बस सवाल को समझ लेंगे, तरीका हमें सब कुछ मालूम हो चुका है। चलिए, अब क्या कह रहा है कि व्यापारी द्वारा कुल वस्तु का 2/3 भाग, जैसे मान लीजिए उसके पास 100 वस्तुएं हों, 200 वस्तुएं हों, कोई वस्तुएं हों कोई संख्या में, उनका 2/3 भाग, उनका 2/3 भाग, ये 15 नहीं है, गा का लाइन है ये, हाँ, उनका 2/3 भाग 5% लाभ पर बेचता है, और जो शेष है 2% हानि पर बेचा गया। अब समझ बात। कहने का मतलब, अगर उसके पास कुल 1 भाग था, पूरा 1 भाग, उसमें से 2/3 भाग वो बेच देता है। चलिए घटाते हैं इसको, 3 में से 1, ये यहाँ हो गया 3, 3 में से 2 गए, 1/3 भाग, यानी उसका क्या बचा है, 1 भाग तो हो गया 2/3 और दूसरा क्या हो गया 1/3 जो शेष बचा हुआ है। तो पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए, कुल अगर 2/3 था 1 भाग, तो दूसरा क्या होगा 1 होगा, ये 1 में से घटेगा 1/3 आ जाएगा। ठीक, अब आपको यह बात
ये समझ में आ गई ना। ये बस आप मेन पॉइंट को तुरंत समझने का प्रयास करें। अब आप कह सकते हैं कि व्यापारी द्वारा कुल वस्तु के 2/3 भाग पर 5% लाभ लिया गया तथा शेष 1/3 भाग पर 2% की हानि हुई। समझ में आ गई बात। सवाल ऐसे ही पूछ सकता है, ऐसे ही पूछ सकता है, जैसे लिखा है। लेकिन जैसे ही लिखा उसने कि शेष पर, यानी शेष 2% हानि पर बेचा गया, तो शेष कितना था? शेष भाग 1/3 था। बस आप जान गए। अब आपको दोनों भागों का मान मिल गया। और कुल भाग क्या था? कुल 1। कुल कितना था? कुल बराबर 1 पूरा संपूर्ण, और उसी का 2/3 भाग, उसी का 1/3 भाग, या आप कुल को 1 मान लें या यक्स मान लें, आप कोई भी संख्या 1 मान सकते हैं। समझ में आ गई बात। चलिए अब इसे कैसे लगाएंगे। और लाभ बता रहा है, यदि कुल बेचने पर हानि और लाभ सहित उसे 4000 रुपए का लाभ होता है, तो इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे? सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए बस। अब चलिए, क्या कह रहा है कि 2/3 जो है आपका, इस पर 5% का लाभ हुआ। अगर इस पर 5% का लाभ हुआ, समझिए आप, इस पर क्या हुआ? आपको 5% का लाभ हुआ, तो जो भी इसका क्रय मूल्य रहा होगा, जो भी क्रय मूल्य रहा होगा, वह 105% हुआ होगा कि नहीं हुआ? भाई कुछ जो भी भाग है, अब ये अपने आप में पूरा है एक, ये अपने आप में एक पूरा है और ये पूरा था। तो 2/3 पर जब उसने 5% का लाभ लिया, 5% का लाभ लिया, अगर मूल्य 100 होता और 5% का लाभ लेता 105 होता, यानी उसका क्रय मूल्य प्लस उस पर 5% और। समझ में आ रही बात। तो इसे लाभ कितना हो गया? जो 2/3 भाग था इसका, जो इसका 2/3 भाग था, ये देखिए 2/3 गुणे 105/100, ये पहला भाग है उसका। 2/3 इंटू 105/100। अब 2/3 1 का भाग है, ये भी समझ में आता है, आप 1 लिख सकते हैं। और अपनी सुविधा के लिए आप इसका मूल्य यक्स मान सकते हैं। उस यक्स का 2/3 भाग, ऐसा आप समझ सकते हैं, यक्स का 2/3 भाग, यानी हर प्रकार से आप समझते चलिए। ऐसा ना हो कोई अगर आपको एक नई बात मालूम लगे तो आप सोचे कि ये कहां से आ गया। अब समझ आया? यह एक संख्या है, इसका 105% कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा ना। इतनी बात समझ आ गई। इस संख्या का जो पहले बताया 5% लाभ, वह यह संख्या हो गई। अब शेष क्या है आपके पास? अब शेष क्या है? शेष आपके पास है 1/3 भाग। किसका 1/3 है? यक्स का ही 1/3 भाग है, यानी यक्स/3 गुणे क्या हो रहा है? इस पर 2% की हानि हो रही है। तो अगर कोई वस्तु 100 रुपए की खरीदी थी, 2% उसमें कम कर देंगे, वह 98% में ही उसका सेल प्राइस हो जाएगा। तो उसका सेल प्राइस क्या हो रहा है? x/3 गुणे 98/100। समझ में आई बात। एक उसके पास टोटल जो वस्तु थी उसका 2/3 भाग 5% लाभ पर बेच दिया, 1/3 भाग 2% हानि पर बेच दिया। अब समझ बात। तो वस्तु वही थी, वही वस्तु थी, यहां भी बिकी, यहां भी बिकी, तो दोनों बार बिकी है ना, चाहे लाभ पे बिके या हानि पे बिके। और क्या बता रहा है आपको? यहां पर लाभ बता रहा है। लाभ कितना है? 4000। तो आप जो विक्रय मूल्य है, इसमें से अगर आप कास्ट प्राइस घटा देंगे, सेल प्राइस में से कास्ट प्राइस घटा देंगे, तो आपको लाभ मिल जाएगा। क्लियर? वही यहां लगाना है आपको। इसीलिए मैं आपको इतनी बातें इस तरह से बता रहा हूं। यानी पहली बिक्री धन दूसरी बिक्री माइनस क्रय मूल्य क्या था? यक्स बराबर कितना है? 4000। इस व्यंजक को अगर आप समझ गए, और आपको समझ में आना चाहिए, या तो आप
कक्षाओं को ठीक से देख नहीं रहे हैं, अभ्यास नहीं कर रहे हैं, और या तो आप पढ़ना नहीं चाहते हैं। दो ही बातें हैं, क्योंकि जितना विस्तार से, जितना विशद मैंने बताया है आपको, शायद कोई बताए। मैं नहीं कहता हूं कि मैं ही सब हूं, ऐसा नहीं, मैं ही बताता हूं, सभी बताते हैं, अपना पूरा पूरा वो योगदान देते हैं बच्चों के लिए, ऐसा नहीं है। हर शिक्षक चाहता है कि उसके पढ़ाए हुए बच्चे आगे बढ़ें। ठीक, इसे हर माता पिता की ये उम्मीद होती है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर कुछ आगे बढ़े, कुछ बने, लोग हमें उसके नाम से जाने। ठीक, ऐसे ही शिक्षक की भी ये इच्छा होती है कि उसके पढ़ाए बच्चे कुछ क्षेत्र में जाने उसे और ज्ञान प्राप्त करें, कहीं से वो पिछड़ न जाएं। चलिए, इतनी बात समझ में आई। हमारा सवाल का पूरा कॉन्टेक्ट क्या, कॉन्सेप्ट क्या है, क्या होना चाहिए इसमें, क्यों हो रहा है, यह बात आपको क्लियर होनी चाहिए। समझ में आ गई पूरी बात? फिर समझ लीजिए आप, पहले भाग में 5% का लाभ लिया, इतना इसका सेल प्राइस हो गया, और दूसरे भाग में क्यों बचा उसका 1/3 भाग, उसमें उसे 2% की हानि हुई, तो 98% हो गया। तो यह बिक्री और यह बिक्री उस पूरे सामान, उस पूरे वस्तु का सेल प्राइस है, और ये क्या है, ये मूल प्राइस है उसका, जो उसका क्रय मूल्य था, कास्ट प्राइस है। और बता क्या रहा है, लाभ हुआ है। इसका मतलब ये जो बिक्री हुई है इसकी, यह कुछ ज्यादा हुई है, तभी तो उसको लाभ होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, सेल प्राइस में से कास्ट प्राइस को घटा दे रहे हैं और हमें प्रॉफिट मिल जा रहा है। समझ में आ गया? बिल्कुल 100% आ गया, बशर्ते आप इसे अगर मन लगाकर देख रहे हैं तब। और हवा हवाई में आप देख रहे हैं तो कोई बातें नहीं है। चलिए, अब इसे हम सरल करते हैं, कैसे सरल हो सकती है सवाल हमारी। यह पूरा एक व्यंजक है, देख रहे हैं आप, यह भी एक पूरा व्यंजक है अपने आप में, जो ब्रैकेट के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए काटते हैं, 3 से काट देंगे आप, 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15। ठीक है, ये भी 2 से आप काट सकते हैं, क्या हो गया आपका, ये 50 हो गया। 5 से काट देंगे तो 10 हो गया, और ये 7 हो गया। यानी आपको क्या मिल गया, 7x/10। समझ में आई बात? इस व्यंजक का हल इतना मिल गया। आगे आते हैं, प्लस, फिर काटे आप। अब ये तो 9 और 17 3 से कटेगा नहीं, लेकिन 4 से, पहले 2 से काटिए आप, 2 चौक 8 और 2 9 18, ये क्या हो गया 50। अब ये 49 किसी से नीचे ऊपर में कटना है नहीं। आपको क्या मिल गया, 49x/150 माइनस x बराबर 4000। ठीक, मतलब व्यंजक हल करना अलग थोड़ा सा मैटर है, और उसको समझ लेना कैसे व्यंजक आ गया, यह एक अलग मैटर बनता है। समझ में आई बात? 7x/10 एक मिल गया आपको, प्लस 49x/150 दूसरी बिक्री थी, और आप इसमें से घटा दे रहे हैं मूल व्यंजक को। समझ में इतनी बात आ गई आपको? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब क्या करेंगे हम, इन दोनों को जो बटा सही में है, इनको आप सेट कर लीजिए आराम से। इसको भी मिलाना चाहेंगे, इनको भी मिला लीजिए। चलो भाई, इनको भी मिला लिए इसी में। अब क्या करेंगे, तीनों का लघुत्तम ले लेंगे आप। क्या मिलेगा आपको, 150 मिल गया। ठीक, अब 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 15 बार गया, 15 सत्ते 105x, यह एक बार जाएगा, प्लस 49x, ये एक ही बार जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, माइनस 150x बराबर 4000। समझ में आ गई बात? अब आप क्या करेंगे, ये 150 हैं, और ये क्या है, 154x हो जाएंगे। 105 और 49 आप जोड़ देंगे, 105 में 49 जोड़ेंगे तो 154, और 154 में आप 50 घटाएंगे तो 4x/150 मिला आपको। ठीक, क्या मिल रहा है आपको, 4x/150 बराबर 4000। समझ आई बात? आप
इस 4 से इस 4 को काट देंगे, आपको क्या मिल गया 1000, और ये वहां जाएगा तो x का मान क्या आ गया 1 लिख के 15 से 150 यहाँ लिख दिया, 3 जीरो और बढ़ा दिए। तो आपको पूरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात हो गया। ठीक, सवाल समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ना समझ में आई हो तो आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर दीजिएगा और पुनः देख लीजिएगा, एक एक बात, एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगी। ठीक, चलते हैं अगली सवाल पर। चलिए बच्चों, नए प्रकार की सवाल और नया तरीका एकदम इसका। आजकल इस प्रकार की सवालों को एग्जाम में रखने का ट्रेंड चल गया है। और क्या है कि पूछ क्या रहा है, देखिए, दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 15% का लाभ कमाता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? जब इस प्रकार की सवाल आपके सामने आए तो आप एक तरीके को, एक शार्ट तरीके को अपने दिमाग में रखेंगे, याद कर लेंगे। कैसे? यहाँ पर है कास्ट प्राइस और यहाँ पर है MRP। ठीक, 100 माइनस डिस्काउंट, और यहाँ क्या लिखेंगे 100, अगर प्लस प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस, और अगर लॉस हो रहा है तो माइनस। इस सूत्र को, फार्मूले को, ट्रिक को आप जो भी चाहे, कहना चाहे जादू कहिए, चमत्कार कहिए, यही है आपका। और बेसिक से ही ये निकला हुआ है। अगर आप बेसिक लगाए होंगे हमारे साथ, देखे होंगे, इसको समझने में बिल्कुल आपको देर नहीं लगेगी। इतनी बात समझ में आ गई आपको? आपको जादू दिख गया है, आप इस जादू को नोट कर लीजिए, इस ट्रिक को आप नोट कर लेंगे। चलिए, 100 माइनस डिस्काउंट क्या छूट दे रहा है 10%, 100 माइनस 10 इधर हो गया आपका, और MRP क्या कह रहा है 100 प्लस लाभ ले रहा है 15, आप यहाँ कर दीजिए। ठीक, क्या हो गया यहाँ पर 90, और अनुपात में, सब अनुपात में मामला है, 115 काट दीजिए आप 5 से, 5 का 5 और 5 8 40, और 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15। अगर आपसे पूछे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है, तो 18 और 23 इसका अनुपात है। बस, इसमें और कुछ है ही नहीं, इसमें और कुछ है ही नहीं। समझ में आई बात? क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए, एक सवाल आप इसी पर और देखेंगे, एक सवाल इस पर। अच्छा, एक बात और देखिएगा, इसमें जो एक पॉइंट वाली बात यह है कि कहते हैं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, अगर आपसे क्रय मूल्य पूछे और विक्रय मूल्य पूछे तब तो ये बात हो गई, लेकिन कभी पूछे विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, तो आप 23:18 करेंगे उसमें। तब क्या करेंगे आप, विक्रय को पहले रखेंगे और खरीद को बाद में रखेंगे। समझ में आई बात? कभी कभी पूछता है कि SP यानी सेलिंग प्राइस अनुपाते कास्ट प्राइस, और कभी कभी क्या पूछता है कास्ट प्राइस अनुपाते सेलिंग प्राइस। तो अगर आ रहा है उत्तर, जैसे इसका 18 क्या आ रहा है, सेलिंग प्राइस वाला आ रहा है, ये आ रहा है 18:23। यहाँ पर क्या होगा, ये 23:18। मतलब समझिए थोड़ा सा। अब इसमें क्या है, आपको ऑप्शन में दोनों दे देगा, 23:18 भी दे देगा, 18:23 भी दे देगा, लेकिन जो पहले लिखा गया हो आप उसी से, यहाँ पर क्रय मूल्य पूछ रहा है पहले ना, क्रय मूल्य कौन है, ये आपका ये वाला है, तो 18:23 वाला आपका उत्तर, आप ऑप्शन सही होगा। ठीक, अब आप इसी पर आधारित एक सवाल और देखिए तो आपको समझ। चलिए बच्चों, अब अगली सवाल आप देखेंगे जो पिछले सवाल पर ही आधारित है। यहाँ भी वही सवाल, अंकित मूल्य पर 10% छूट देने पर 10% लाभ भी होता है, CP और MRP पर आप क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे। आप सूत्र याद करेंगे, क्या पता है, CP MRP बराबर क्या होता है, यहाँ पर 100 माइनस डिस्काउंट, यहाँ क्या होता है 100 प्लस माइनस यानी प्रॉफिट एंड लॉस। इसी पर आप रखेंगे, 1 मिनट के अंदर आप सवाल लगाएंगे। क्या हो गया, 100 माइनस 10 और 100 प्लस 10, ये हो गया 90, ये हो गया 110, 0 से 0 आप काट दिए,
क्या अनुपात आ गया आपका, क्या आ गया आपका 9:11 आप अनुपात पा गए। एकदम सरल। बस आपको याद क्या रखना है, इस तरीके को याद रखना है। इसे आप ध्यान रखेंगे तो इस प्रकार की सवालें जब भी आएंगी आप बिल्कुल आसानी के साथ उसे लगा सकेंगे। ठीक, मजा आ गया, बिल्कुल आपको मजा आएगा, लेकिन हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए कि बेसिक पूरी बातें आप जानें। जब तक आप बेसिक नहीं जानेंगे आपको इन ट्रिकों के भरोसे नैया पार नहीं होने वाली है। ठीक, आइए अगली सवाल देखते हैं। के भाव में 15% कमी होने पर चलिए बच्चों, अब आप इस सवाल को देखिए एक बार। दो सवालें आपने देखी, एकदम सार ट्रिक, बहुत सरल। वो किस पर थी, एमआरपी और उनकी कास्ट प्राइस से संबंधित सवालें थी। अब क्या है, इस प्रकार की एक सवाल और आप देख लीजिए, फिर उस पर आ रहे हैं। एक सवाल छूट रही थी, हमने कहा नहीं इसको भी पहले बता दें बच्चों को। क्या है कि चीनी के मूल्य में 15% की कमी हो जाने पर एक आदमी 272 रुपए में 3 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। इस प्रकार की सवाल आपको आसानी से हर जगह नहीं मिलेगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में भी जानें। अब ये तो आपने बहुत पढ़ा है, इतने % की कमी हो जाती है तो खपत में इतने % कमी हो जाती है, ये तो मैं आपको बता चुका हूं, आप सब जानते हैं। उसको आप देख लीजिएगा कि खपत में कितनी कमी करे अगर मूल्य बढ़ जाता है, अगर मूल्य में इतने % की वृद्धि होती है, कभी मतलब जो भी होता है, इसका एक मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार उनका अनुपात निकालते हैं, किस प्रकार उनका एक गुणन होता है। आप देखिएगा तो बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आएगा, उस क्लास में भी आपको एकदम मजा आ जाएगा। तो उसी का एक सुधरा हुआ रूप, ये भी नया वर्जन लॉन्च हुआ है जो परीक्षाओं में पूछे जाने का ट्रेंड बढ़ गया है। अब क्या है ना, जैसे आप 5G का जमाना आ गया है तो आपको 4G पसंद नहीं आ रहा है, स्पीड नहीं मिल रही है। इसी प्रकार जो आपके आचार्य गुरुजी आयोग वाले जो बनाते हैं वो भी थोड़ा सा नया नया वर्जन लॉन्च करते रहते हैं कि बच्चों की परीक्षा नए नए प्रकार से ली जा सके। ठीक, तो आप जब सब जाने रहेंगे तो आपके सामने चाहे चक्रव्यूह की रचना की जाए, चाहे मत्स्यव्यूह की जाए, आप सबको हल कर ले जाएंगे। इसलिए आपको हर प्रकार के चक्रव्यूह को भेदन की क्षमता होनी चाहिए। आप जानिए, पूछे या न पूछे। चलिए, चीनी के दाम में 15% कमी हो जाने पर एक आदमी 272 रुपए में 3 किलो चीनी अधिक खरीदता है। अब दाम घट गया तो उसने कुछ ज्यादा चीनी खरीद ली, यानी सामान के ज्यादा इस्तेमाल होने लगे। अब क्या पूछ रहा है, चीनी की घटी दर और चीनी की प्रारंभिक दर, यानी 15% के पहले वाला वो प्रारंभिक हो गया और 15% घट गया तो आपका वर्तमान वाला हो गया। क्लियर, सवाल समझ में आ गई। अब चलते हैं, लगाने पर आते हैं और आपको समझाने पर आते हैं। माना, पहले चीज आप मानेंगे इसमें, प्रारंभिक शुरुआती या पहले की कास्ट प्राइस क्या थी, एक्स मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। इसे मैं सूत्रों पर लगा रहा हूं इसलिए एक्स चल रहा हूं लेकर के।
अभी 100 वाला रखूंगा थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो बच्चे घबराने लगते हैं, इसलिए आपको बस सरल तरीके से एकदम मीठी मीठी घोटी पिला दे रहा हूँ। नहीं मीठी नहीं है वो तो है ही, लेकिन थोड़ा सा आसान है इसलिए बता रहा हूँ। ठीक, अच्छा, और उसके बाद घटी दर समझ लीजिए, यहाँ पर ये हो गई घटी दर। मैं जो पढ़ाऊंगा आपको एकदम बेसिक से ही पढ़ाऊंगा। ठीक, तो 15% अगर घट जाएगा तो आप जानते हैं वो x का 85% ही रह जाएगा। ठीक, इतना तो आप जानते ही हैं, ये मूल दर हो गया, 15% घटने के बाद ये 85% रह गया। दर माने मूल्य होता है, सीपी होता है प्रारंभिक, और इसे घटी दर माने ये भी आप सीपी ही है, सीपी डैश समझ लीजिए इसको, CP1 CP2 समझ लीजिए उसको, कुछ ही समझ सकते हैं। अब आपको यहीं पर अपना सारा सिस्टम दिमाग लगा देना है। जैसे अगर बताइए आपको, मान लीजिए कोई कहे कि 60 रुपए की चीनी लाना है, पहले दाम कितना था, कुछ भी रहा हो, लेकिन जब 15% घट के 60 हो गया तब क्या करता है वो, कुछ चीनी लाता है पहले, एक मिनट, अब वो 3 किलो ज्यादा ला रहा है, मान लीजिए घटने के बाद, ये बाद वाला मूल है, कितना है 60 है, इसमें क्या कर रहा है 272 रुपए की चीनी ला रहा है आपसे, या समझ लीजिए कुछ पैसा खर्चा कर रहा है। थोड़ा सा आपको उलझाना नहीं चाहते हैं, सवाल पर आइए, छोड़े ज्यादा समझाने लगूंगा तो बच्चे भटक जाएंगे, तो इतना ज्यादा भी समझाना ठीक नहीं है, उतने समझाएं जितना आपके समझ में आ जाए। चलिए सवाल पर सीधा आते हैं। अब क्या कह रहा है, सवाल सीधा कह रही है कि दाम घटने के बाद वह 3 किलो चीनी अधिक लाता है, बस इतना समझिए आप, दाम घटने के बाद। अब मान लीजिए पहले ला रहा था 10 किलो, पहले ला रहा था 10 किलो और बाद में कितना लाने लगा 13, बस ये समझिए आप, ऐसे उल्टा लिखिए, हाँ बाद में कितने लाया 13 किलो लाने लगा, पहले कितने लाता था 10, फिर 3 किलो अधिक लाया, तभी तो 3 किलो अधिक चीनी पाया। जब घट गया दाम तो उसे 13 किलो मिलने लगी, और घटा नहीं था तो 10 किलो मिलती थी। तो क्या करेंगे आप, घटने पर जो मात्रा पा रहा है, जब दाम घट गया उसकी मात्रा 13 किलो हो गई, और दाम नहीं घटा था, प्रारंभिक मूल्य में उसे 10 किलो मिल रही थी। ठीक, प्रारंभिक मूल्य में उसे 10 किलो मिल रही थी। जैसे मान लीजिए 100 रुपए लेके गया, 100 रुपया लेके गया, इतना पा गया, वही 100 रुपया लेके यहां ही जा रहा है। ठीक, लेकिन यहां क्या है, दमुआ घट गया है, जब दमुआ घट गया तो क्या हुआ, इसमें 13 किलो पाने लगा, और दाम जब सेम था वही 10 किलो पा रहा था। यानी घटे दर में और प्रारंभिक दर में 3 किलो का अंतर आ जाता है, यही समझाना चाहते हैं हम आपको। चलिए, अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कि सवाल को लगाने के लिए किस प्रकार से आप फार्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह आपकी समझ में एकदम से बैठ जाए। सवाल कोई भी हो, छोटी हो, बड़ी हो, अच्छी हो, बुरी, लेकिन आप समझें जरूर उसको। चलिए, अब समझ गए आप सवाल को। अब देखिए, पहले दाम क्या था, पहला ये था, और घट गया, क्या हो गया, ये हो गया, ये दाम है, ये दाम है ना, तो पैसा कितना था उसके पास, 272 रुपया, 272 रुपया है। अगर 1 किलो चीनी का दाम 10 रुपये होता, 10 से आप भाग देते, हित करते आप ना, जो भी दाम होगा दाम से आप भाग देते। तो क्या दाम है इसका, दाम है इसका 85x/100, समझते चलिए, ये इसका दाम है, दर है, मूल है। तो जो भी पैसा आप ले जाएंगे, मान लीजिए किसी ने कहा ये 40 रुपये लेके जाओ और 5 के भाव में कोई सामान है उसे ले आओ, कई किलो पाएंगे आप, 8 किलो पा जाएंगे। तो आप जो भी उसका दाम होगा और जो पैसा लेकर के गए हैं उसी में भाग दे देंगे। इसमें भी यही हो रहा है कि पैसा कितना है, 272 रुपये लेके गया है, और दाम है 85x/100 घटने के बाद वाला, जिसमें उसको ज्यादा चीनी मिल रही है, और माइनस 272 पहले भी लेके जाता था, तब दाम क्या था, तब दाम था x, तब दाम था x, और दोनों का अंतर कितना आता था, 3 का अंतर आता था। बस हो गई सवाल।
अब आप तुरंत इसे लगा लेंगे। अब इसे सरल करेंगे कैसे? जो आपका ये 100 है खट से ऊपर चला जाएगा 72 के भैया बगल, क्या पहुंच गया 100 यहाँ हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं हुई, आप जानते हैं। चलिए अब हल करें इसे। तो 5 से शुरू कर दीजिए, 5 इकन्नम 5 और 5 सते 35 और 5 इसे काटेंगे तो हो गया ये 20। ये क्या हो गया 20, इतना मिल गया आपको। अब आप देख रहे हैं कि 17 से तो कुछ कटना नहीं है, प्रयास करते हैं। 17 इकन्नम 17, 17 इकन्नम 17 क्या बचा 10, 102, 17 पचे 85 और 17 छक्का 102, 17 छक्का 6 बार जाएगा यहाँ पर 17 से 1। ट्राई कर लीजिएगा आप, ठीक कंफर्म हो गया आपको। 16 गुणे 20 बटे x माइनस 272 बटे x बराबर 3। अब 16 गुणा 2 में क्या होगा 320 हो गया, यानी आपको क्या मिल गया यहाँ पर देखिए जाइए 320x माइनस x नहीं है ऊपर नीचे, यहाँ 320 माइनस 272 बटे x बराबर 3। यहाँ भी x कॉमन ले लिए आप, ठीक। अब 320 में से 272 घटाएंगे तो 10 में से 2 गया, 10 में से 2 गया तो क्या बचा आपको 8, ये रह गया 11, 11 में से 7 गए तो क्या बचा आपको 4। ये उधार दिया था इसलिए कट गया 2 से 2 बचे नहीं। 48 बटे x बराबर 3, तो x का मान क्या होगा x बराबर 16। अब क्लियर हो गई आपकी बात, यानी इस चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या था x बराबर 16, और जब यहां पर x बराबर क्या हो गया 16 तो घटने पर क्या हो गया आप यहीं पर लिख दीजिए 16। चलिए लिख दिए यहां पर 16, ठीक। अब 4 से काट दीजिए, 4 चौक 16 और 4 का पहाड़ा यहाँ पढ़ेंगे तो 25 बार हो गया। 5 पचम 25 और 5 से काटेंगे तो 5 इकन्नम 5, 5 इकन्नम 5 और 5 सते 35, ठीक। अब 17 चौका 68 बटे 5 हो गया, क्या मिल गया आपको, बड़ी दुर्दशा है यहाँ पर। 17 चौके 68 बटे 5, क्या उत्तर आ गया 5 इकन्नम 5, 5 तिहाई 15 और 5 छंग 30। ओके, सिर्फ सवाल को समझाने में इतनी देर लग जाती है कि बच्चों के घुस जाए समझ में एकदम से। और है क्या इसमें, एक व्यंजक आपने बनाया, घटने वाले दाम में कितना रुपया ले गया था उससे भाग दे दीजिए, यहाँ पर पहले वाले में भाग दे दीजिए, क्या बचा आपके पास, कुछ बचा ही नहीं, 3 बचा, 3। और ऐसे आप हल किए, एक का दाम मिल गया फट से 16 रुपया, अगले को आप निकाल ही लेंगे कितना हो गया 85 x बटे 100, ठीक। चलिए सवाल इसी प्रकार आप समझ के चलिए, कोई भी बात आपसे छूटनी ना पाए, ठीक। अगली सवाल आप देखिए कितनी मजेदार सवाल लाया हूं। चलिए बच्चों, फिर हम आ गए उसी डर्रे पर, जो आप चाहते थे उसी प्रकार का कैप्सूल आपको मिलने वाला है। ये सवाल देखिए, दुकानदार द्वारा MRP पर 50% छूट दी जाती है और छूट के बाद भी उसे 25% का लाभ होता है। अब कह रहा है कि यदि उसने MRP अंकित मूल्य कह लीजिए 500 रुपये लिखा है, उसी पर छूट दे रहा है, तब आप उसका क्रय मूल्य बताइए। बहुत सरल सवाल, सूत्र याद है, भूल गए आप, जरूर याद होगा आपको, सूत्र आप नहीं भूल सकते। बेसिक तरीका आप दिमाग में घुसने नहीं देंगे और सूत्र को आप जाने नहीं देंगे। चलिए क्या था, 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट लॉस। चलिए अब घटाइए तुरंत, 100 माइनस डिस्काउंट क्या कर रहा है 50 का डिस्काउंट हो जा रहा है, यहाँ क्या है 100 कुछ लाभ हो रहा है, चलिए 25 का लाभ हो रहा है,
आंख मूंद के लगाते जाइए ऐसे सवाल को। देखिए खेला, यहाँ हो गया 50, यहाँ हो गया 125, यानी 50 पर 125। अब कैसे होगा? 25 दूना 50 और 25 पंचे 125। अब क्या समझ में आया आपके कि 2 पर 5, अगर कास्ट प्राइज ड्रॉ है तो उसकी सेल कितनी है? 5 है। लेकिन क्या कह रहा है, एमआरपी 500 है। एमआरपी कितनी है? इस 5 में उसने गुणे 100 कर दिया, तब तो आपको 500 मिलेगा। आप यहाँ भी 100 की से गुणा कीजिए, क्या हो जाएगा आपको? 200 हो जाएगा। अरे इसमें तो कुछ बताना नहीं पड़ा, बच्चे तो खुद समझ गए सब। यानी यही आपकी कास्ट प्राइज हो गई। यह आपकी क्या थी? एमआरपी थी। समझ में आई बात? एकदम आराम से आप लगाइए, हंसते मुस्कुराते हुए। पूछना हो जहां से वो पूछ ले। अगली सवाल देखते हैं। आपने वीडियो रोक दिया होगा, लगा दिया होगा और अपना आप उत्तर देख सकते हैं। कैसे? यहाँ क्या लिखा आपने? सीपी, और यहाँ पर क्या लिखा आपने? एमआरपी। सीपी में छूट क्या है? छूट क्या है? 100 माइनस 25 हो गया। एमआरपी क्या है? विक्रय मूल्य वो अलग बात है, लेकिन आप सूत्र से लगाएंगे। क्या है? 100 प्लस 20, यानी 20% का उसे लाभ हो रहा है। ये क्या हो गया आपका? 75 क्रय मूल्य बनता है, और 120 आपका विक्रय मूल्य बनता है। ठीक, अब क्या है इसमें कैसे लगाएंगे इसे देखेंगे आप। इसे आप काटेंगे, 15 पचे 75, 15 7 15 8 120, यानी 5 और 8 का अनुपात है। अब कह रहा है यदि इसका क्रय मूल्य कितना है? 300 है। आपको 5 में कितने से गुणा करना पड़ेगा कि इसका मूल्य कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। आप अगर 60 से गुणा करते हैं तो आपको क्रय मूल्य 300 मिल जाता है। तो इसमें भी आप गुणे 60 करेंगे, इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 480, और आपका यह ऑप्शन सही होगा। समझ में आई बात? 480 वाला ऑप्शन यही है आपका। ठीक, इसे आप सही करेंगे। मतलब सवाल, मतलब आप मन में इतना तो हल यहां तक पहुंच जाएंगे, और हमें लगता है अगर आप थोड़ा अभ्यास कर लेंगे तो आप कागज पेन उठाएंगे ही नहीं और इस सवाल को हल कर देंगे। तो सोचिए, जब आप एग्जाम में 25 में पूरे 25 नंबर मैथ के लगा के आएंगे, तब आपका स्तर क्या होगा। ठीक, अगली सवाल देखते हैं। चलिए बच्चों, आ जाइए मेरे शेरों। क्या पूछ रहा है? एक किताब का मूल्य 300 रुपया है। किताब का मूल्य यानी क्रय मूल्य। ठीक, चलिए 12% की छूट देने के बाद 10% लाभ होता है। यदि छूट कैंसिल कर दिया जाए तब लाभ बराबर क्या होगा? ठीक, किताब की कीमत 300 तो क्रय मूल्य नहीं है, वो उसका एमआरपी है, जो इस पर बिकना है, जिस पर छूट मिलना है, छूट देना है। ऑप्शन बता दें। चलिए, एक ले लीजिए आप 35, एक ले लीजिए आप 24, और इसका क्या करते हैं, एक 22, चलो 22 करते हैं, एक 22 और एक है 25। ये 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। अब आप इसे लगाएंगे। लगाइए भाई, क्या कठिनाई है? सब कुछ तो आपको पता है। यहाँ क्या लिखा आपने? सीपी, यहाँ पर आपने क्या लिखा? एमआरपी। अरे बेसिक तरीका इसका पूरा एक पन्ने से ज्यादा का साल है, उस पर मत जाइए आप। जो मैं बता रहा हूँ इसको देखिए। यानी 100 माइनस कितने की छूट है? 12, और लाभ कितने का है? 100 प्लस 10, ये हो गया 88, ये हो गया 110। इतनी बात तक पहुंचे।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब बताइए 88 और 110 में 88 और 110 में लाभ कितने का हो रहा है? यहाँ आ जाइए, 22 रुपए का। 88 का खरीदा और 110 का बेचा, 12% जब छूट दिया तो उसकी जो एमआरपी थी, जो भी एमआरपी थी 100 रुपए पर, वो 88 रह गई और उसकी बिक्री कितनी थी? 10% लाभ पा रहा है 100 पर ही, तो 110 हो जा रहा है। इसलिए उसको 100 की मूल्य पर खरीद कितनी हो रही है? 88 और 110 यानी 22 रुपए का लाभ हो रहा है। एक बात हो गई। चलिए, यहां पर छूट क्या थी? 10%। यदि छूट 0 है, यदि इसकी छूट क्या होती है? 0 हो जाती है, यानी 10 की जगह क्या था आपका? 0 हो जाता है। तो अब 110 प्लस 0 क्या हुआ? 110 प्लस 0 यानी छूट नहीं दे रहा है, अभी छूट नहीं दे रहा है, सिर्फ पूरा पूरा लाभ ले रहा है। समझा? तो लाभ में तो कमी नहीं कर रहा है ना, जो लाभ परसेंटवा है इसको ये तो मिल रहा है, ठीक, छूट नहीं दे रहा है। यहां पर क्या कर रहा है? लाभ ले रहा है, यानी बिना छूट के इसकी एमआरपी क्या हो गई? 110, बिना छूट के। जान लीजिए आप, बिना छूट के एमआरपी यही है। समझ में आई बात? अब यहाँ पर कोई छूट नहीं देता है, लेकिन तब पहले जब आप निकाल लिए इसका कास्ट प्राइस और सेल प्राइस, उसके बाद की बात है। अब जब आपको मालूम हो गया कि यही 110 इसकी एमआरपी रह गई, ठीक, और यह इसकी खरीद दाम हो गई, लाभ कितना हुआ? 22 का। कितने पर हुआ? यानी 22 का लाभ हुआ 88 पर, और कितना प्रतिशत? तो आप 100 से गुणा कर देंगे तो 22 चौके 88 हो गया, और 4 से आप काट देंगे तो क्या आपका गया? 25%। ऑप्शन में है 25, 35, 24, ये होगा, ये आपका 25% ही आपका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार की सवालों को आप एकदम अपने दिमाग में, जहन में सहेज कर रख लें। एक भी सवाल और सवाल लगाने का तरीका आप मिस नहीं करेंगे, ठीक। अच्छा, चलिए एक उदाहरण आपको और देंगे। तो जो छूट न देने वाली बात है, एमआरपी और कास्ट प्राइस पर जो सवालें बनती हैं, अभी तक छूट वाली बात थी, इतना छूट इतना लाभ, छूट के बाद भी लाभ, छूट के बाद हानि। लेकिन अब क्या है? ये छूट कैंसिल कर दे रहा है, छूट कैंसिल कर दे रहा है, तब लाभ क्या होता है, इसे आपको देखना है। तो इस तरह पे एक सवाल और। चलिए बच्चों, यह सवाल आप लगाएं, देखिए इस सवाल में कितना आनंद आने वाला है आपको। एक जार, गलतियों का तो भंडार है दुनिया। चलिए, एक जार का एमआरपी, विक्रय मूल्य कुछ भी आप लिख सकते हैं, क्या है? 698 रुपया है, 698 रुपये है। 10% छूट देने पर 8% का लाभ मिलता है। यदि छूट ना दी जाए, इसको आप नोट करिए, कंडीशनल सवालें होती हैं ये, जो एक विशेष परिस्थिति की बनती हैं, ऐसा होने पर ऐसा हो रहा है, लेकिन यदि छूट न दी जाए तब आप उसका लाभ प्रतिशत हमें बताइए, ठीक। चलिए, सवाल आप तुरंत लगा लेगी, मुझे पता है, फिर भी बता दें आपको। अब आपके लिए सब सवालें बहुत आसान हो चुकी हैं, आपके सामने कोई माने नहीं रख रही हैं, तो आप लेकिन थोड़ा धैर्य से पढ़ाई भी कीजिएगा, ठीक। अभी एक से एक सवालें हैं, एक से एक तरीके हैं, उनको भी बताता हूं आपको। 100 माइनस डिस्काउंट, ये क्या हो रहा है? 100 प्लस लाभ। इतना तो आप तुरंत कर ले रहे हैं, कुछ आपको दिक्कतें नहीं हो रही है। चलिए, मान भी आपको मिल गया, 90 यहाँ मिल गया और 108 आपको यहाँ मिल गया। क्या बात है, कितनी तेजी से बच्चे लगा रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। काट भी देंगे, इसके काट देंगे, कैसे काटेंगे? चलिए काटिए, इतनी देर। अगर इसको आप 5 से काट, 5 से तो नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे,
3 तिरिक्का हो गया, 3 तिरिक्का 9 और 3 छंग 18, और फिर आप 3 से काटेंगे, 3 दहम्मा और 3 बरहम्मा, फिर काटिए 5 और 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, यानी 5 और 6 का अनुपात आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। 90 और 108 को अगर आप काटते जाएंगे तो 5 और 6 का अनुपात होता जाएगा। इसमें सीधा सा बस आपको देखना है कि यदि छूट ना दी जाए, छूट कितने की दे रहा था, जो भी दे रहा था अब वही नहीं देगा, तो उसका क्रय मूल्य तो यही हो गया, क्रय मूल्य तो यही रहेगा, और विक्रय मूल्य उसका 108 रहेगा जो आप लाभ ले रहा है। लाभ तो उसको लेना है, अब छूट देना बंद कर दिया, लेकिन तब तक में आपने उसका क्रय मूल्य निकाल लिया था। जो पहले क्रय मूल्य 100 आप जानते थे, वह मूल्य आप निकाल चुके हैं, यानी उसका क्रय मूल्य 90 है आपको पता है, और विक्रय मूल्य 108 है ये भी आपको पता है। तो जो अब आपको ये लाभ मिल रहा है, लाभ कितने का मिल रहा है, 5 का खरीद के 6 का बेच रहा है, आपको एक लाभ कितने पर हो रहा है, 5 पर हो रहा है। कितना प्रतिशत हो जाएगा, आप 100 से गुणा कर देंगे तो 5 का हो गया 20%। ऑप्शन में होगा कहीं, यस, ये आपका 20% वाला आपका उत्तर हो जा रहा है। बस आप इन सवालों का अभ्यास जरूर कीजिएगा। अगर आपने सोच लिया कि हमें सब आने लगा, तो आप उस दिन से थोड़ा सा दिक्कत में चले जाएंगे। ये गणित है, बहुत संभाल के चलना होगा। ठीक, अगली सवाल देखते हैं। चलिए बच्चों, इस प्रकार की सवाल देखिए, जैसे आपको बताई गई है उसी पर आधारित है, लेकिन सवाल के अलग अलग रूप आ जाते हैं। अब थोड़ा इसमें आप देखिए और अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए। मेज की एमआरपी पर 200 की छूट, मेज की एमआरपी पर 200 की छूट, तब लाभ 60%, एमआरपी 20% की छूट, ओह हाँ 20% की छूट, तब लाभ 60%। यदि छूट 25%, तब लाभ का प्रतिशत बताइए। अब देखिए 20% की छूट पर 60% का लाभ होता है, तो 25% की जब छूट देगा तो कितना परसेंट का लाभ होगा, कैसे लगाएंगे आप, सीपी एमआरपी 100 माइनस 20, 100 प्लस 60, ये हो गया आपका 80, ये हो गया 160, कितना हो गया 160। यहाँ तक आपको एकदम रटा रटाया है, यहाँ पर आपको एकदम रटा रटाया है। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर डिस्काउंट 25% होगा तो आपको पे कितना करना पड़ेगा, 75%। क्लियर होगी बात। अगर आपको छूट कितनी दे रहा है, 25%, तब आप पे कितना करेंगे, 75%। एकदम क्लियर है, इसमें कोई ऐसी बातें नहीं जो आपको न समझ में आए। अच्छा, अब 160 पर 25% की छूट दी जा रही है। अब 160 पर 25% की छूट दी जा रही है, देखिए कितना बचेगा आपका, 75% बचेगा ना। चलिए 160 गुणे 75/100, 25 या 75, 25 चौका 100, और 4 से काट देंगे तो 4 चौक 16, ये हो गया 0, क्या आ गया आपका 4 तिहाई 12, 120। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं आपको, कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं। यह 80 ही है, यह 120 ही है। अब आप देखें, जब 25% की छूट दी गई तो इसमें कितना आपको लाभ होता है, यानी 80 पर 40 का लाभ। ठीक, 80 पर 40 का लाभ हो रहा है। समझ में आ रही बात। सवाल देखिए, चाहिए कितना आसान है। अब 40 का लाभ कितने हो रहा है आपका, 80 हो रहा है ना, यानी इस 40 का जो लाभ हो रहा है 80 पर ही हो रहा है।
इतना प्रतिशत हो रहा है, 100 से गुणा कर देंगे, 40 दूना 80 और 2 से आगे आपका क्या 50%। बस सही है। हाँ ये देखिए यहाँ 50% दिया था। एकदम सरल सवाल है, आप ऐसे देखते जाइए, बस अपने दिमाग में सब छापते जाइए इसे एक एक पॉइंट। ठीक, समझ में आ गई तेरी बात? नहीं समझ में आ रही? एक बार आप इस वीडियो को और देख लीजिए, अगर समझ में ना आए आप हमें कमेंट कीजिए। तो मैं हालांकि ये लेसन आज समाप्त करने वाला था, एक लेसन आपके लिए और बनाऊंगा, लेकिन जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, तब तक मैं आपको आगे बढ़ जाऊंगा और दूसरा नहीं बताऊंगा। तो दूसरी सवाल देखते हैं। चलिए बच्चों, एक तरीका और एक सवाल और देख लेते हैं। क्या कह रहा है, यदि दुकानदार 15 कॉपी पर 1 कॉपी फ्री देता है ना नया प्रकार, और आपने अक्सर अपने व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग किया होगा। इस प्रकार की छूटें आपको मिलती हैं, 4 पर 1 फ्री, 2 पर 3 फ्री, 1 पर 5 फ्री, ये तमाम आकर्षक योजनाएं आती हैं। और दुकानदार से क्या होता है, 35% का लाभ भी लेता है, 4% की छूट भी दे रहा है, 15 पर 1 फ्री भी दे रहा है। समझ लीजिए ग्राहकों की बल्ले बल्ले हो गई है। अब तो बस उनको जाना है और तुरंत ले लेना है। लेकिन यह बात छुपी हुई है, अगर जान जाए ग्राहक तो वह खरीदेगा नहीं, फिर और मोल भाव कर लेगा। वो व्यवहारिक बातें हैं। चलिए सवाल हमसे क्या कह रहा है, यदि दुकानदार 15 कॉपी पर 1 कॉपी फ्री देता है और 4% की छूट भी देता है, उसे फिर भी 35% का लाभ होता है। आप कास्ट प्राइस और एमआरपी का अनुपात बताइए। सवाल फुल मजेदार है और आप उतने ही आनंद से लगाएंगे जितनी मजेदार सवाल है। मतलब जितनी भी अगर सवाल को घुमा फिरा रहा है तो आप उसको एकदम सरल तरीके से लगाते चले जाइए। बिल्कुल जैसे समझ लीजिए मक्खन से लोग सुई निकाल लेते हैं। एक उदाहरण है, क्या है, क्या कहते हैं इसे, उदाहरण समझ लीजिए मुहावरा। ठीक, चलिए अब इसे लगाते हैं। आप जैसे ही जाने 4% की छूट वाला मैटर आया नहीं कि आपने खटाक से लगाया नहीं, और लाभ वाली बात आई तो आप यहाँ तुरंत इतना करने में आपको देर नहीं लगती है। यानी क्या पा गए आप 96, यहाँ क्या पा गए 135। जैसे बच्चा कोई जोड़ घटाना लगाता है एकदम सरल से, वैसे आप इसे लगा ले रहे हैं। अच्छा, अब आप हमें दिमाग लगा के बताइए। अब थोड़ा सा आपको इतना तो आप रटे हुए हैं, एकदम समझ लीजिए मास्टर हो गए हैं आप। अब क्या यहाँ पूछ रहा है, नई बात आया है, 1 पर फ्री, यानी 15 पर 1। देखिए 15 पर 1 फ्री, ये क्या है तो ना, है तो बिजनेस का ही हिस्सा। तो इसमें कास्ट प्राइस कितने की देनी, इसे दुकानदार ने अगर आपको कितना दिया तो 16 की कास्ट प्राइस, तो उसे 16 की देने हैं। अब कास्ट प्राइस कुछ भी हो, उसकी कम हो ज्यादा हो, लाभ मिले हानि मिले अलग बात है, लेकिन आपको वह 15 पर अगर 1 फ्री दे रहा है उसकी लागत तो 16 की ही हो गई। और एमआरपी क्या है, 15 की ही। ठीक, अब आपके सामने वह दुकानदार सिर्फ 15 कॉपियों के मूल्य को जोड़ेगा, 16 की नहीं जोड़ेगा, क्योंकि 16वीं तो आपको बता रहा है कि वो आपको फ्री में दे रहा है, लेकिन वो तो खरीद के लाया है कहीं से, वह तो खरीद के लाया है, तो उसने तो खरीदा होगा 16, लेकिन इतना दाम बढ़ा दिया उसमें, आपको 1 फ्री भी दे रहा है, 4% छूट भी दे रहा है, 35% लाभ भी ले रहा है। समझ गई बात? तो इतनी बातें हैं, लेकिन अंदर की बात यही है कि उसे 16 देनी पड़ रही है, 16 का उसको क्रय मूल्य लगाना ही होगा। समझ, ये 96 क्या है आपका 16 का क्रय मूल्य है, और एमआरपी कितने की है तो 15 पर ही एमआरपी सेट कर देनी है उसको। अब इसका क्या वैल्यू आ गया 16 छक्के 96। चलिए ओके, तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं से समाप्त करते हैं। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।
और अपना विशेष ख्याल रखें, सदा खुश रहें, निराश कभी ना हो। A to Z मैथ पढ़ने के लिए आप वीके मैथ क्लास को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। धन्यवाद।